तो ओके, आई स्टार्ट। तो सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? हाँ 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 बोला करो। ओके। भी है। मुझे सब लोग बताइए पहले तो एक्सेल के बारे में किसको क्या पता है? एक्सेल के बारे में किसी को क्या आइडिया है? कोई आइडिया नहीं मैम। मतलब आइडिया है जी बताइए, मतलब आपने Excel के देखा है कभी एक्सेल कुछ या वैसा? हाँ एक्सेल में काम किए हैं हम। बट जानकारी उतनी नहीं है ना इधर। बताओ। ओके, तो एक्सेल हम बेसिकली यूज करते हैं लाइक ऑफिस में, जॉब्स में, ताकि हमें डिजिटली हमारा डेटा स्टोर रहे, ठीक है, कैलकुलेट कर सके हम डेटा को, इसलिए एक्सेल यूज करते हैं। तो मैं आपको एक्सेल का दिखाती हूँ, शीट दिखाती हूँ। आपके पास एक्सेल है? सभी के पास डाउनलोडेड? हाँ जिनके पास है वो मेरे साथ, जिनके पास है वो मेरे साथ करिए, और जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। I hope my screen is visible. तो ये एक्सेल है, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। इसे ये ब्लैंक है हमारी। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो मतलब जो आईडी जो ए बी सी कर्सर जैसा जा रहा है, इसको हम रोज बोलते हैं। ये सारी रोज है। और जो 1 2 3 4 जो ऐसा जो है, ये इनको कॉलम्स बोला जाता है। और जो ये एक बॉक्स है, जिस पे हम किसी भी एक बॉक्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो इसे बोला जाता है सेल। एक्सेल की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है सेल। ओके, आप मुझे एक्चुअली मैं आपके थंब वगैरह देख नहीं पा रही हूँ, तो आप इंटरैक्टिव रखिए सेशन को, ताकि मुझे समझे आप समझ पा रहे हैं। ओके या हाँ या ऐसे कुछ रिप्लाई ओके ओके। ओके। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये रोज कॉलम्स और सेल का। ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ मैंने लिखा एज, उसके बाद में सिटी, ठीक है। यहाँ जैसे सपोज एक नाम है रिया और पूजा, इनकी एज है 22, इनकी है 23। ओके, जो हम क्लिक करें तो यहाँ देख सकते हैं आ रहा है, और यहाँ बाजू में यहाँ देख सकते हैं यहाँ A2 लिखा हुआ आ रहा है, तो इस सेल का नाम है A2, ठीक है। एक्सेल में क्या हेलो, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है? स्क्रीन विजिबल है, नहीं विजिबल है। आप पिन कीजिए मेरे स्क्रीन को। आप मीट पे जाइए और मेरे स्क्रीन को पिन कीजिए। क्योंकि अगर दूसरा इंटरप्शन आ गया तो वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेम है, तो जो जिस सेल पे क्लिक किया है तो उसका नाम है A2 सेल। इसको हम एक्सेल की लैंग्वेज में अगर आपको कोई नाम पूछे कि रिया सेल का नाम क्या था, आप बोलोगे A2। ये पहले वाला जो नेम सेल है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जी, इसका नाम A1 होगा। यस, इसका वैसे इसका B1, इसका C1, B2, C2 वैसे अकॉर्डिंगली नाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी एक्सेल में हमें फॉर्मेटिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस में काम करोगे या जहाँ भी काम करोगे, एक्सेल में जो भी एंटर करोगे वो फॉर्मेटेड मतलब क्या कि आपका डेटा प्रोफेशनल दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। तो अभी हम जो ये नेम है हम इसको बोल्ड करेंगे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और जो बी यहाँ पे आइकन दिख रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इससे होगा बोल्ड, वो मोटा हो जाएगा ताकि आपको समझे कि ये हेडिंग है। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे
जाएगा, एक सेकंड। तो बोल्ड करेंगे। हेलो मैम, Yes. स्क्रीन मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, स्क्रीन कीजिए, आप पिन कीजिए मेरी स्क्रीन को। सुनिए ना, टॉप टू रिटर्न में जाइए ना, जो अगर सबका मीटिंग दिख रहा था टॉप टू रिटर्न उसमें जाइए, फिर स्क्रीन दिखेगा आपको। हाँ जी, ओके ओके। लिया कि नहीं लिया था? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और लेना चाहते हो अभी दोबारा? ओके, तो ये आपको समझ के इसको हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड इसलिए ताकि समझे दूसरों को कि ये हेडिंग है। ये इसके नीचे फिर हम अपना कंटेंट डालेंगे, इसके नीचे अपना जो हमें डालना वो डालेंगे, ठीक है। अभी फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे इसका साइज है 11, तो हम कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हमें जैसे भी करना है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करके हम बॉर्डर दे सकते हैं ऐसे। तो हम बॉर्डर कैसे देंगे? ऐसे पूरे टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है बॉर्डर का, बॉटम बॉर्डर, इसमें करेंगे एरो पे और यहाँ हमें दिखेंगे ऑल बॉर्डर्स। तो इससे क्या होगा, इन सबको बॉर्डर देगा। तो देखिए डेटा दिखने में अभी अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में अभी जाएंगे फॉर्मूलाज वाले पार्ट पे। एक्सेल में फॉर्मूलाज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अभी जैसे हम यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे, जैसे कि मैं और एक कॉलम बनाऊंगी मार्क्स वाला, ठीक है, इन बच्चों के मार्क्स। सपोज इनका इसका 70, इसका 50 और एक हम ऐड कर देते हैं और इसके मार्क्स सपोज 60, ठीक है। अभी हमें इन मार्क्स को जोड़ना है, सम करना है, एडिशन करना है इनका। तो कैसे करेंगे? एक्सेल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सम। पहले हमें लिखना पड़ता है इक्वल टू साइन। कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है ये इक्वल टू साइन। इसके बाद में हम लिखेंगे सम, जो भी हमें करना है, हमें जोड़ना है तो सम। अभी ये पहला वाला दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। अभी हम ये सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये पहले वाले मार्क्स से यहाँ तक तीसरे तक हम सिलेक्ट करेंगे और हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और दबाएंगे एंटर। तो हमें आ जाएगा, इन सब का सम आ जाएगा। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली करता है, हमें जोड़ते बैठने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। तो इन सब का उसने सम कर लिया है। समझो आप सबको यहाँ तक? डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा बीच में। इसके बाद में हम करेंगे एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? divided by number of 3. एकदम करेक्ट। एवरेज मतलब होता है कि जो टोटल है उसको डिवाइडेड बाय जितने नंबर उतना। अभी हमें मार्क्स का अगर हमें टोटल एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले फिर से वही एवरेज इक्वल टू और डालेंगे एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर से एंटर। तो इसका एवरेज है 60, तो इन मार्क्स का एवरेज है 60। एवरेज मतलब होता है कि सबको इक्वल पार्ट मिलना है। जैसे कि किसी बच्चे के पास, एक बच्चे के पास है 2 चॉकलेट, एक के पास है 4, एक के पास 6, तो टोटल हुई 12 चॉकलेट, तो बच्चे हुए 3। तो हमें इनको इक्वली बांटना है, सबको सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट देनी है। तो कैसे देंगे? तो एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज फिर निकलेगा 4, तो हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट देगा, तो सबको सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट भी मिलेगा और मतलब वही कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला होता है काउंट। तो फिर से हम लिखेंगे इक्वल टू और काउंट। काउंट यानी क्या? हमें गिनना है ये कितने। अभी तो ये छोटा डेटा है, बहुत कम है, आप गिन के बता सकते हो डायरेक्टली कितने हैं। बहुत ज्यादा डेटा होता है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो आप गिन नहीं सकते हो 1 2 3 ऐसे, तो इसीलिए आप काउंट यूज करते हैं। काउंट में आपको फिर से वही करना है, काउंट और फिर पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, ये आपको देगा 3 नंबर। मतलब ये कितने हैं, कितने बच्चे हैं ये बताएगा आपको, तो ये है 3।
तो ऐसे होता है काउंट। तो पहले हमने पढ़ा सम में हम लिखेंगे इक्वल टू सम और पूरा सिलेक्ट करेंगे तो ताकि हमें पूरी अमाउंट मिलेगी। उसके बाद में इक्वल टू होता है एवरेज, जो फॉर्मूला एवरेज का है तो हमें इसका एवरेज मिलेगा। फिर बाद में हमने लिखा काउंट। आपको किसी भी चीज का एक्सेल में फॉर्मूला जानना है तो सेल पे क्लिक कीजिए और आपको ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, देख सकते हैं आप मेरा कर्सर पे, तो वहां पे आपको फॉर्मूला दिखेगा। उसके बाद में हम जाएंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे अभी करना है। देखिए हमें अभी हम टेबल लिखेंगे, जैसे कि कोई आइटम है, कोई होटल है उसमें आइटम है, ठीक है, इसकी प्राइस, उसके बाद में है क्वांटिटी, उसके बाद में है टोटल प्राइस। अभी टोटल प्राइस हमें निकालना है, वेट, ठीक है। तो हमने पहले अभी कोई आइटम है टी, समोसा, कचौरी, उसके बाद कॉफी। इनकी अभी इनकी प्राइस देखिए क्या क्या है, एक का 10, एक का 15, 20, 10, ठीक है। अभी क्वांटिटी मतलब ये किन्होंने कितना कितना लिया है वो, 3, 5 और 3, ठीक है। अभी हमें निकालना है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होगा, मतलब अगर आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, एक चाय 10 रुपए की है और वो 2 ले रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 + 10 जो है ना। तो हम अभी एक्सेल में हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे हमें टोटल प्राइस निकालनी है, तो हम प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणाकार करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ये इक्वल टू लिखेंगे, ये सेल पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन ये होता है इनटू का स्टार वाला, सॉरी, और क्लिक करेंगे ये दूसरी वाली सेल पे, ठीक है, और क्लिक करेंगे एंटर, तो आया 20 हो गया। चाय की 2 चाय की प्राइस होगी 20। और एक्सेल में भी बहुत एक मजेदार होता है, आप यहाँ पे जब उसको पहले पे रखोगे तो आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है हर एक चीज के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे आते हो इसके कोने में और आप उसको क्लिक करके खींचते हो तो आपको सबका अपने आप टोटल मिल जाएगा। इसमें आपको हर एक इसके लिए करते रहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि और एक ऑटो फिल होता है, जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पे जाए, मैम नीचे लिखोगे, हाँ जी जी मैम, it's like only the top part can be seen, ma'am. B11 can't be seen. क्या मतलब सिर्फ दिख रहा है, ओके अभी दिख रहा है, No, yeah. ओके ओके। तो अभी जैसे ये जैन फेब हमने डाला है, तो वही कि ऑटो फिल फीचर होता है एक्सेल में। आप अभी फेब पकड़ के अगर नीचे खींचोगे तो ये अपने आप सारे मंथ्स ये करेगा। देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेल का ऑटो फिल फीचर है, ठीक है। तो ऐसे फीचर्स हमें यूज करने होते हैं ताकि टाइम कम लगे। अभी हम इसके बाद सीखेंगे, अभी तक किसी को डाउट पूछना है या किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, नो मैम। ठीक है। तो अभी हम करेंगे सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, चाहे वो छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटा हो। तो जैसे सॉर्टिंग अभी तो हमें पहले हम अभी इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल किया इसको सिलेक्ट। अभी इसके बाद में हम जाएंगे डेटा टैब में, आपको दिख रहा है डेटा टैब, Yes, ma'am. ओके। तो हम इसके बाद में हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉर्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी सॉर्ट अगर हमें करना है तो हम करेंगे A to Z, हम करेंगे कंटिन्यू करंट सिलेक्शन और सॉर्ट। A to Z मतलब छोटे से बड़ा, जैसे होगा नहीं 20, 25, सॉरी 20, 45, 30 वैसा। और अगर आप ये करोगे तो वो होगा बड़े से छोटा। एक्चुअली इनको डेटा ज्यादा चाहिए होता है, मेरे पास अभी फिलहाल डेटा कम है तो इसलिए वो उतने में ही ये करेगा।
बट आपको समझ गया है सॉर्टिंग किस प्रकार की जाती है, A to Z या Z to A, मतलब छोटा से बड़ा या बड़े से छोटा। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे फिल्टर। फिल्टर ऑप्शन होता है जैसे, अभी यहाँ पे जैसे है ये पुणे वाले लोग, हम फिल्टर के लिए करेंगे, पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे पूरे। ठीक है, उसके बाद में हमें फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है, जैसे कि ये जहाँ ये है ना फिल्टर, इसमें जाएंगे हम, करेंगे हम फिल्टर। अभी फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे जो भी एरो आ रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अभी हमें सिर्फ पुणे वाले लोग चाहिए, तो हम नागपुर को ये कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, पुणे वाले इस पे सिलेक्ट करके रखेंगे और करेंगे ओके। तो हमें सिर्फ पुणे वाले लोग दिखेंगे, पुणे वाले लोग दिखेंगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने डाला नेम, फिर से एज और यहाँ डाली हमने सिटी। अब यहाँ थोड़े से 5-6 नेम ज़्यादा लिखते हैं ताकि आपको समझे। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे ठीक है, में हम इनकी सिटीज लिखेंगे जो हमें जो भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पुणे ठीक है, तो हमें करना है इनको फिल्टर। तो हम पहले पूरे टेबल को क्या करेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद जाएंगे फिल्टर में, ये होगा फिल्टर अप। ओके, वो एक्चुअली पहले वाले अप्लाइड था फिल्टर, इसलिए वो रिमूव हो गया, अभी फिल्टर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो अभी हमें सिटी से फिल्टर करना है या एज से, हम अभी मुझे एज से अगर फिल्टर करना हो तो मैं पहले सबको डिसलेक्ट करूंगी और अगर चाहिए सिर्फ 22 एज वाले बच्चे या 23 एज वाले बच्चे, तो मैं उनको क्लिक करूंगी, लिखूंगी ओके। तो 23 एज वाला बस एक है। ठीक है, तो अभी मैं ये करूंगी फिल्टर रिमूव, पहले तो सेलेक्ट ऑल, ओके। उसके बाद में सिटी से अगर मुझे फिल्टर करना है तो मैं जाऊंगी सिटी वाले इसमें, और मुझे चाहिए सिर्फ मुंबई वाले, तो पहले मैं डिसलेक्ट करूंगी, मैं करूंगी मुंबई और पुणे पे क्लिक और करूंगी ओके। तो मुझे सिर्फ पुणे और मुंबई वाले ही लोग दिख, नागपुर वाले और दूसरे कट गए। ठीक है, Ma'am, the sort option, where is it, ma'am? फिल्टर के बाजू में सॉर्ट, A to Z, Z to A दिखा आपको, बिल्कुल फिल्टर के बाजू में। यस In मैम। data. इन डेटा, जी डेटा में जाना है, उसके बाद में सॉर्ट ऑप्शन और फिल्टर दोनों आपको मिलेंगे वही। ओके, तो इसके बाद में हम सीखेंगे परसेंटेज। देखिए अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये अभी जैसे मार्क्स वाला जो था, मैं फिल्टर ये अभी रिमूव कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैंने ये रिमूव किया। ठीक है, उसके बाद में अभी जो ये मार्क्स वाला ही सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स सपोज हमने लिए 100, ठीक है, और अभी हमें निकालना है परसेंटेज। ये मैं डुप्लीट करूंगी। ओके, आपको अगर इसकी ये चेंज करना है, आपको अगर ये प्रॉपर अभी ये जैसे ना मार्क्स बाहर जा रहा है, तो हमें विड्थ, इसकी कॉलम की विड्थ बराबर सेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट में,
फॉर्मेट में जाने के बाद होम में आपको मिलेगा ये फॉर्मेट ऑप्शन। होम में जाना, फॉर्मेट में जाना और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है आपको, तो अपने आप वो सेट हो जाएगा। जितना कॉलम विड्थ के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम विड्थ फिक्स हो जाएगी। अभी हमें निकालना है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज का एक नॉर्मल फॉर्मूला है, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे फॉर्मूला होता है कि टोटल मार्क्स अपॉन टोटल जो मार्क्स है वो मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। देखिए मैं बताती हूँ, इनटू द टोटल दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, तो ये आ गया 70%, है ना, 70% आ गया। अभी इसका और एक वे होता है परसेंटेज, आप कैसे निकाल सकते हो, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। आप ये सेल का जो ये है फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो। आप अगर उसको परसेंटेज वाले इसमें करोगे तो आप उस फॉर्म सेल को अगर आप फॉर्मेट करोगे तो आप वो भी ऑप्शन ये कर सकते हो। जैसे अभी अपने इसको आप ड्रैग करोगे तो इसका अपने आप परसेंटेज ये प्रॉपर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक्सेल का जो ऑटो फिल्टर फीचर होता है उससे आपको कर सकते हो। इसके बाद में इसका मैं आपको और एक ये देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। डिस्काउंट जैसे ओके 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 यस प्लीज, कोई बताइए मुझे, आपको अगर कोई डाउट है अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें। जी मैम, मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा। ओके, कौन सा फॉर्मूला प्लीज आप मुझे बताइए। सारे जी जी, प्लस माइनस ये सब कुछ नहीं समझ। मतलब आपको क्या नहीं समझा बताइए मुझे। जैसे आपको सम मतलब पता है, सम मतलब सारे इसको जोड़ना, है ना, ओके ओके मतलब सबका एडिशन करना, सबको जोड़ना। जैसे आपको 10 10 10 इस ऐसे तीन तीन चीजें दिए 10 10 10 रुपए की, तो आप उनको क्या करोगे, जोड़ोगे, 30 रुपए हो जाएंगे। वैसा तो सम मतलब होता है कि जोड़ना। तो उसके लिए एक्सेल में ओके डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसको कैसे करेंगे, पहले डालेंगे इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन डालना कोई भी फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एरर आएगा आपको, आप कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में अभी सम हमें जोड़ना है तो हम लिखेंगे वहां पे कैपिटल लेटर में सम। तो हमें दिखा ये पहला वाला सम, उस पे हम करेंगे 2 बार क्लिक। ओके अभी उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, नंबर सिलेक्ट कीजिए। अभी जितने भी नंबर से जितने भी इसका सम निकालना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें मार्क्स का सम निकालना है तो हम ये पूरे मार्क्स को, ये 3 सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और करेंगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, दिखा आपको D2 ये वाला सेल है, D4 ये वाला सेल है। D2 मतलब 70 और D4 मतलब 60। तो हमने अच्छा D2 से D4 तक सिलेक्ट किया है, अच्छा क्योंकि हमें उतने इसका सम चाहिए। और अभी हम डालेंगे एंटर, तो आ गया ना 180, इसका सम है वो। इसको सबको जोड़ के अमाउंट बन रही है 180। तो वैसे एक्सेल अपने आप को खुद करता है, आपको जोड़ते या कैलकुलेटर लेके जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको सिखाया एवरेज। तो आप फिर से इक्वल टू डालेंगे, जो भी फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला हर एक फॉर्मूला के लिए आपको पहले इक्वल टू साइन डालना होता है। तो इक्वल टू डालेंगे और लिखेंगे एवरेज। एवरेज मतलब किसी भी इसका मध्यम वाला पॉइंट जो सबको मिलना चाहिए, ताकि उससे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके कोई भी चीज। जैसे एवरेज मार्क्स अगर है 40, तो 40 के ऊपर वाले बच्चे पास, 40 के नीचे वाले बच्चे फेल। तो बच्चों को एवरेज अमाउंट 40 आनी चाहिए, एवरेज मार्क्स 40 आने चाहिए। तो वैसे उसके लिए हम एवरेज यूज करते हैं। तो अभी जैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हमने लिखा एवरेज, फिर से हम पूरा वैसे सम में जैसे सिलेक्ट किया था वैसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर करेंगे, तो उसका हमें मिलेगा एवरेज। ठीक है,
ये है 60। समझा आपको? जी। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे, फिर से हमें अगर काउंट करना है, अभी आप 70, 50, 60 ये कितने जनों के मार्क्स है देख के बता सक रहे हो, 3 है। बट अगर बहुत सारे हैं तो आप नहीं बता पाओगे, आप गिन नहीं पाओगे एक 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 करके। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला है काउंट का। काउंट मतलब गिनना। तो काउंट, फिर हम डालेंगे ब्रैकेट, उसके बाद में हम फिर से करेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आ गया 3, मतलब ये 3 है। अगर आप फिर इसमें जितने भी जोड़ोगे तो उतने इसका काउंट वो आपको देगा। आपको गिनने की जरूरत नहीं है मैन्युअली, आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कितने हैं, 1 2 3 ऐसे नहीं गिनने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट पता चलेगी। ठीक है? अभी डाउट है कोई? पूछिए अगर कोई डाउट है तो। सबको क्लियर है सब कुछ? यस मैम। ओके, तो सामने बढ़ूं मैं या आपको यहाँ तक ही ये करना, प्रैक्टिस करोगे ऐसा कुछ है, या सामने पढ़ाऊं? मैम आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके श्योर। इसके बाद में बहुत जैसे मैंने ये वाला आपको बताया, जो परसेंटेज वाला एग्जाम्पल, मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ परसेंटेज के लिए। जैसे वही ये वाला टेबल में ही हम, एक सेकेंड में आपको यही टेबल पे बताती हूँ। ठीक है, ये है टोटल प्राइस। इसके बाद में यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे डिस्काउंट। जैसे अभी कोई शॉप में अगर आपको बोलते हैं कि इस पे डिस्काउंट है, इस पे ये है वो है, तो अगर इस पे डिस्काउंट हमें दिया है 5%, नीचे वाले पे है 10% डिस्काउंट, तो हम अभी कैसे काउंट करेंगे? डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट अगर आपको काउंट करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आपको बता दिया किसी ने कि इस अभी चाय पे तो सिर्फ 5% डिस्काउंट है, तो अभी आपको कस्टमर को फाइनल प्राइस बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज? हम फिर से डालेंगे इक्वल टू, उसके बाद में डिस्काउंट यानी होता है कि जो प्राइस है, जो ये प्राइस है इसको हम इंटू करेंगे, ये प्राइस में से डिस्काउंट इंटू क्वांटिटी करके हम इसको निकालेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। डिस्काउंट हम अमाउंट निकालने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस तो आ गई है हमारे पास ऑलरेडी। अगर ये कॉलम ही ना हो तो ये अभी कॉलम हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हेलो, अभी है ऑडिबल? ओके, तो फाइनल प्राइस जो है, अभी हमें फाइनल प्राइस निकालना है। तो फाइनल प्राइस क्या होगा? जो इनकी टोटल प्राइस होगी उसमें से आपको डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकालोगे? यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट पहले। तो डिस्काउंट अमाउंट कितनी है? अभी 5% से आपको तो समझ नहीं आ रहा कि कितने रुपए आपको डिस्काउंट देने हैं उनको, तो आपको डिस्काउंट अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो वो आप कैसे करेंगे? जो ये है, जो पूरी टोटल प्राइस है, जैसे कि ये है 10 रुपए की प्राइस, तो आपको उसमें देना है डिस्काउंट। तो आप करेंगे दिस इनटू डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आएगा आपको इतने रुपए का आपको डिस्काउंट देना है उस पर, इतने रुपीस का आपको उस पर डिस्काउंट देना है। तो ये आ गई आपकी डिस्काउंट अमाउंट। एक सेकेंड, उसके बाद में तो आपको अभी फाइनल प्राइस निकालनी है। तो आप क्या करोगे? जो टोटल अमाउंट है, जो ये वाली अमाउंट है, इसमें से आपको डिस्काउंट अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, बस।
ताकि आपको रियल वाला ये माइनस करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 9.5। तो इतने पैसे आपको लेने हैं कस्टमर से, क्योंकि 5% का डिस्काउंट आपको उस पे मिल रहा है। ठीक है, समझ गए सब कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है? यस मैम। परसेंटेज का एग्जाम्पल था ये। ठीक है, अभी इसमें होता है अभी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है एक्सेल में, जो कि है चार्ट्स का। सबको पता है चार्ट्स दिखते हैं एक्सेल में। अगर आपको देखिए अभी जैसे कि ये है, मैं अभी इसको टेबल को करूंगी, इतने टेबल को सिलेक्ट बस। ठीक है, इसके बाद में टी और मतलब आइटम और उसके प्राइस का मैंने सिलेक्ट किया टेबल। अभी मुझे इसके लिए चाहिए, आपको इसको देखना है कि ये कैसा है क्या है, तो इसके लिए मुझे चार्ट देखना है। तो मैं कैसे करूंगी? हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे है ना इंसर्ट ऑप्शन, हम जाएंगे इंसर्ट में और हम यहाँ से डालेंगे, हम इसमें डालेंगे बार चार्ट। ये पहला जो ऑप्शन है, इससे हम ये सिलेक्ट करेंगे और हम क्लिक करेंगे इस पे। तो अभी आपको विजुअली दिख रहा है, आपको आंखों से आप देख पा रहे हो। अभी तक सिर्फ ये डेटा में दिख रहा था, अभी आप इसको देख पा रहे हो कि चाय कितने रुपए की है, 10 रुपए की है, समोसा कितने रुपए का है, 15 का, कचौरी कितने रुपए की है, 20 की, कॉफी कितने की है, 10 की। तो ये आप इसको सब कुछ देख पा रहे हो। तो ये होता है एक्सेल में, आप इसको कर पाते हो चार्ट, आप इसको परफॉर्म कर पाते हो चार्ट, आप देख पाते हो चार्ट के फॉर्म में इसको। ठीक है, अगर आपको सपोज इसके ये चाहिए, अभी बच्चे हैं और इनकी ये नेम है और इनकी एज है। अभी मुझे अगर इसका भी चार्ट अगर इंस्टॉल करना, हम जाएंगे इंसर्ट पे, हम क्लिक करेंगे पहले वाले इस पर, हम करेंगे बार चार्ट इंसर्ट। देख सकते हैं आप अभी किसकी एज क्या है, रिया की एज कितनी है, राम की एज कितनी है, शाम की कितनी है, आप इसमें देख पा रहे हो। आपको जरूरत नहीं है कि डेटा से ही देखना पड़े, आप चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मुझे पूछिए। अभी किसी को कोई डाउट है? मैम लाइक थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे डिस्काउंट में मैम। डिस्काउंट में? या ओके, क्या कंफ्यूजन है आपको? आपको पता है कि हम आपने कोई शॉप में जाते हैं तो अगर वो डिस्काउंट देने वाले हैं, अगर कोई चीज है 10 रुपए की, उस पे आपको बोल रहे हैं वो 5% डिस्काउंट है, तो आपके हिसाब से क्या होगा? आप क्या करेंगे? 5% वाली अमाउंट निकालेंगे और वो उसमें से माइनस कर देंगे जो पहले वाली प्राइस थी। सही है? ओके या तो वही किया है हमने डिस्काउंट अमाउंट निकाली, मतलब 5%, 10 रुपए का 5% कितना होगा? 0.5। ओके तो वो अमाउंट हमने वो प्राइस में से माइनस कर दी, कि ताकि हमें कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट काट के, जैसे हम कोई शॉप में गए, हम बोलते हैं हमें इतने रुपए का डिस्काउंट दे दो, इतने का डिस्काउंट दे दो, तो वो बोलते हैं ना 25% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, वैसा। यस मैम, ठीक, थैंक यू। ओके ओके। अभी इसके बाद में चार्ट में किसी को कंफ्यूजन है, हम बहुत सारे प्रकार के चार्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने फिर से ये सिलेक्ट किया, अभी मुझे अगर हम जाएंगे फिर से इंसर्ट में, यहाँ पे काफी प्रकार के चार्ट होते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट भी होता है, डोनट चार्ट, पाई चार्ट। अगर मुझे पाई चार्ट इंस्टॉल करना है तो मैं वो करूंगी, इंसर्ट करूंगी। देखिए, इससे आपको देख के कलर से पता चलता है कि टी का कितना पार्ट है। देखिए, आपको पता चल रहा है यहाँ पे 18%, समोसा कितना पार्ट है, 27%, ऐसा देख सकते हैं आप। उस पर कर्सर घुमा के आपको पता चलेगा कि कितना क्या परसेंट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे टाइप्स ऑफ चार्ट, इस पे ये भी लिखा आ सकता है। वैसे भी आप सारे ये टाइप्स ऊपर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। देखिए, आप कलर ऐसे प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, ताकि वो आपको दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव बनाना है आपको वैसा। तो आप ऐसे बहुत सारे प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। कोई प्रॉब्लम अभी तक?
नो मैम। मैम इसके बाद में मैं आपको अभी चार्ट को एडिट कैसे करना है वो तो अभी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको सिंपल चीजें ही सिखा रही हूँ। इफ कंडीशन अभी इफ कंडीशन मतलब क्या होता है, जैसे पास या फेल अगर हमें निकालना है, ठीक है। अभी ये बच्चों के मार्क्स है। अभी जैसे मुझे निकालना है कि कौन सा बच्चा पास हुआ या कौन सा बच्चा फेल हुआ। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे डालना है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन मतलब क्या, ये या वो, ऐसा। अभी हम डालेंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम इफ, करेंगे हम क्लिक इस पे। अभी इन्होंने पहला इसमें क्या लिखने को बोला है हमें, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या लिखूंगी मैं, अभी हमें मार्क्स के इसको क्लिक करना है। जैसे मैंने 70 वाले इसको क्लिक किया, इसके बाद में अगर मार्क्स बच्चे के 50 से ऊपर हो गए तो वो पास, 50 के नीचे हुए तो वो फेल। तो हम क्या लिखेंगे, अगर D2 ग्रेटर देन है 50 से, तो वहां हम फिर कॉमा देंगे, फिर हम लिखेंगे पास या फिर फेल। हम करेंगे एंटर। जस्ट अ सेकंड, यहाँ एरर आ गया। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे आ गया पास। ठीक है, कैसे आया पास, हमने लगाई इफ कंडीशन। देखिए आप ऊपर, इफ कंडीशन मतलब अगर बच्चे के मार्क्स 50 से ज्यादा हुए तो वो पास होगा। यहाँ पे हमें पहले इस पे डालना होता है पास, मतलब जो ट्रू अमाउंट, मतलब जो पहली वाली जो कंडीशन है वो अगर सही हुई तो हमें क्या प्रिंट करना है, और अगर वो गलत हुई तो हमें क्या प्रिंट करना है। तो पहली वाली कंडीशन अगर सही है, मतलब 50 से ज्यादा मार्क्स है, तो वो प्रिंट करेगा पास। अगर वो 50 से कम है तो वो प्रिंट करेगा फेल। ठीक है, अभी हम वही करेंगे, इसको नीचे खींचेंगे तो आ गया 50 से कम, 50 से कम है, 50 इक्वल टू 50 हमने नहीं लिखा ना, 50 मतलब भी फेल। तो देखिए 50 वाला बच्चा फेल हो गया, 60 वाला बच्चा पास हो गया, 70 वाला बच्चा पास हो गया, क्योंकि ये अमाउंट 50 से ऊपर वाली है। अभी मुझे पूछिए इसमें डाउट अगर किसी को है तो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ कंडीशन में अगर किसी को डाउट है तो। नो मैम। आपको पूरा समझ गया प्रॉपरली? जी मैम। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं इफ कंडीशन का। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। हाँ तो पूछिए, यस प्लीज। जी जी जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तो आपको सबसे पहले एक्सेल इंस्टॉल करना है, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखिए। अगर किसी के पास लैपटॉप या कुछ अवेलेबल नहीं हो तो यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कि ताकि आप उसको देख पाए। देखने से आपको जल्दी समझ आएगी चीजें। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए फिर इसका, बिना प्रैक्टिस के नहीं समझेगा। मैम फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं ना एक्सेल? हाँ, अगर आपके फोन में अगर इंस्टॉल हो रहा है तो करिए। थोड़ा फोन में डिफिकल्ट जाता है, बट करके देखिए आप। थोड़ा फॉर्मूला ये वो टाइप करने में थोड़ा परेशानी जाती है। ठीक है, तो हम बंद, ओके, फिर आज के लिए रुकते हैं यही। ठीक है, थैंक जी यू मैम। एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू।